me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील नवाज। वेलकम टू forex-star.com। मैं आपको सभी को ही एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे मूविंग एवरेज में। तो आपको डिफरेंट एक जायका देने के लिए और एक डिफरेंट अंदाज से समझाने के लिए मैंने पहले कोशिश की, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में और करेंगे इसको। और मूविंग एवरेज से रिलेटेड स्ट्रेटजीज देखेंगे कि मूविंग एवरेज को किस तरह मैकडी के साथ और अलग अलग पॉइंट्स के साथ अलग अलग इनके जो होते हैं अलग अलग किस्म की 30, 50, 100 वाली, तो आज उनके साथ देखेंगे। और आज एक और सरप्राइज है हमारे लिए कि आज मेरे एक स्टूडेंट है जो मेरे दूसरे तीसरे बैच में हमसे सीख चुके हैं। और यकीनन मेरे प्राउड का मूवमेंट है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज कि जब कोई एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है और फिर वो शो भी करता है और फिर वो अपने आप को कॉन्फिडेंस होता है उसमें, और जब वो अर्न भी कर रहा होता है और उसके बाद लोगों को भी सिखाने की उसमें हिम्मत आ जाती है, तो फिर बड़ा एक उस्ताद को प्राउड फील होता है कि यार ये देखे अपनी कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, मुझसे सीख के ये लकीर के फकीर नहीं बने। सो मेरे लिए ये प्राउड का मोमेंट है कि आज मेरे एक स्टूडेंट जिनका नाम शाहिद उमर है, ये कुछ प्रेजेंट करेंगे, अपनी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी जितने भी वीडियोस को सुन रहे हैं इसके ऊपर होमवर्क करें, नेट पे सर्च करें, यूट्यूब, गूगल, जो भी करना है वट आप करें, अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करें, हिस्ट्री में जाके देखें, अलग अलग किस्म के पीरियड लगाएं और देखें कि कौन सा पीरियड ज़्यादा फिट है, कौन सा आरएसी के साथ ज़्यादा फिट है, कौन सा क्रॉसओवर के साथ ज़्यादा फिट है, कौन सा मैकडी, कौन कौन से पीरियड ज़्यादा चलते हैं, किस करेंसी पे कौन सा पीरियड सेट है। तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आपको भी फॉरेक्स उस्ताद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। सो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, हम जल्दी ये काम अपना स्टार्ट करते हैं। सो ओवर टू यू शाहिद भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद उमर फ्रॉम forex-star.com। और आज इंशाल्लाह रहील मैंने जैसा कि पहले मूविंग एवरेज पे काफ़ी ज़्यादा दिन लेक्चर भी दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एग्जाम्पल के साथ, और टाइम भी दिया है हमें कि हम इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसमें यह है कि कुछ कन्फ्यूजन हैं जो कि हमें क्रॉस ओवर पे या कन्फर्मेशन में होती हैं। तो इसलिए रहील भाई ने मुझे टाइम दिया है कि आप, अगर आपके जहन में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, जो कोई ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम मजीद मूविंग एवरेज को इम्प्रूव कर सकें, तो आप ज़रूर शेयर करें। तो इसलिए मैंने 2-3 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही, ताकि जो शॉर्ट कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, इनके इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो इसलिए मैं 3-4 स्ट्रेटजी शेयर करूँगा और इंशाल्लाह वो किसी इंडिकेटर के साथ मिला के हम पढ़ेंगे, ताकि उसको मज़ीद उसकी कंफर्मेशन वगैरह और उसकी मज़ीद उसको ऑथेंटिक किया जा सके और अच्छा उससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज का, जैसा कि आप सबको पता है, यानी कि जितनी भी कैंडल्स होती हैं उनको जितना पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे, उतने ही पीरियड की वो कैलकुलेशन करके उनकी एक एवरेज निकाल के दे देगा हमें। तो मूविंग एवरेज तो जस्ट ये एक चीज़ थी। उसके बाद आपको पता है कि रेलवे ने जैसा सारी डिटेल वगैरह इसमें बताई हुई है, इसमें 3-4 होती हैं, इसमें टाइप्स होती हैं, जिसमें जो दो मशहूर हैं वो SMA एंड EMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एंड, और उसके साथ स्मूथ, और तीन चार चार तकरीबन 4 किस्म की हैं। और इसमें बहुत टेक्निकल्स, यानी कि इसकी डिटेल में गया हूँ तो फार्मूलाज में ना इसका कोई डिफरेंस है जो हमें उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्ट्रेटेजी की जान जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग हमें से यही है कि तकरीबन जो 500 या मैक्सिमम भी कर लें तो $1000 से या इससे कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके लिए स्टार्टिंग में अभी वो सीख कर न्यू न्यू गए हैं, मार्केट में इंटर हुए हैं, तो उनको चाहिए कि यानी कि वो शॉर्ट टर्म ही ट्रेडिंग करें। तो उनके लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए है। तो हम देखते हैं अपने पहली जो है वो स्ट्रेटजी 5 और 8, इसका क्रॉस ओवर, और इसके मतलब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। इसमें हमने
एक तो रेल भाई ने बताया था ना 30-50, और वो था सिंपल मूविंग एवरेज, SMA। हम SMA नहीं, हम EMA यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले चार्ट पे अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं ये जो मैं मूविंग एवरेज चल रही है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ इधर से। जी, ट्रेंड लाइन में जाके मूविंग एवरेज, और पहले नंबर पे हम करेंगे 5 वाली ऐड करके, और यहाँ से ये EM में यानी कि एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई टू क्लोज। कलर हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, येलो ठीक हो गया, वो कुछ स्क्रीन स्लो ऐसे है, कर दें। सो आहिस्ता आहिस्ता चलो। उसके बाद जो दूसरी है, जी सर, इसमें दो, 5 और 8 की दो हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, और इनमें एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा ये है कि 5 वाली जो है हमने वो क्लोजिंग पे लगानी है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो साथ थोड़ा राइट नोट कर ले, क्योंकि इसमें 3-4 हैं वो मिक्स ना हो जाए आपस में। और 5 और 8 का इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें यानी कि ना बहुत शॉर्ट टर्म करेंगे, लेकिन हम टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा लेंगे, ताकि वो ये भी ना हो कि बिल्कुल ही 2-4 पिप के बाद वो दोबारा से वो क्रॉस ओवर नीचे ऊपर हो जाए। इसलिए टाइम फ्रेम हम थोड़ा बड़ा यूज़ करेंगे। आप इसको H4 और डे 1 पे यूज़ कर सकते हैं। और ये 5 वाली जो EM में होगी हम उसको अप्लाई टू क्लोज करेंगे, कि जो कैंडल की क्लोजिंग है उनको इकट्ठा करके उनकी कैलकुलेशन से एवरेज निकाल कर देंगे। और जो 8 वाली EM यूज़ करेंगे वो हम ओपनिंग पे करेंगे। तो वो यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। EM सेलेक्ट कर लिया और ये इधर से ओपन होगा। इसका कलर कर लिया, ओके कर दिया। जी, यहाँ पे आप सबको पता चल चुका है कि यानी कि जब भी इसका क्रॉसओवर होता है, और इसकी हम हिस्ट्री में भी जाके चेक करते हैं, इधर एक RSI का इंडिकेटर लगा हुआ है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये चीज़। और देखें इसका कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। इसके लिए देखें पहले नंबर पे, क्योंकि मैं डेली चार्ट चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया। और परसों क्लास थी हमारी, लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास में एक वो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि क्रॉस ओवर हो तब ट्रेड एंटर करनी है या कैंडल स्टिक की यानी कि क्लोजिंग पे कर देनी है। तो मैंने यही कहा था कि रेलवे ने जैसा हमें बताया 30-50-100 वाली पे, कि हम एक कैंडल जो क्रॉस कर जाती है मूविंग एवरेज को, नेक्स्ट जब क्रॉस करके उसको थोड़ा सा अप जाती है तो हम ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो इतना कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी, सब पूछ रहे थे किस तरह क्लोजिंग है ये वो सारा। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसमें क्रॉस ओवर जब भी होगा हम उसी वक्त इसकी ट्रेड एंटर कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है, और उसी वक्त हम यहाँ से ट्रेड लेते तो देख लें कि कितना पिप्स डाउन आई है। थोड़ा और देखें यहाँ से कितना मार्केट अप गई है। ये भी क्रॉस ओवर हुआ है, अगर हम इसी पे ट्रेड एंटर कर लें तो वो भी यहाँ तक हमारा प्रॉफिट है, और लगातार मार्केट अप ही गई है। थोड़ा सा जाएं मार्केट में, हिस्ट्री में जाएं, फिर ये देखें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही सीन हुआ है कि मार्केट ने क्रॉस किया है। और ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पे आप कैंडल स्टिक और क्रॉस ओवर दोनों एक साथ देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए हमें 4 मेजर्स जो हैं पेयर, उस पे हम इस पे ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगी, और इतना अच्छा वर्क करेगी। और आप इससे डेली जो है ना वो 40-50 और 60-70 तक तो इजीली इजीली भी अर्न कर सकते हैं ना। आप हिस्ट्री में चेक कर लें कि जितना भी ये इसने क्रॉस किया है उसी वक्त ये मार्केट इतना बड़ा मूव करती है।
इसके अलावा इसके 4 मेजर पेयर हैं, वो आप रीत भाई भी हमको बताएंगे, पहले भी हमें भी बता चुके हैं, आपको बताएंगे कि 4 मेजर पेयर हैं वो कौन से हैं, और इन पे ये मेरी स्ट्रैटेजी सारी इन्हीं पे वर्क करेंगी। बाकी जो है वो उनके कोर रिलेटेड पेयर हैं उन पे भी वर्क करती है, लेकिन उन पे इतनी अथेंटिक नहीं है जितनी ये 4 मेजर पेयर पे होगी। और वो मेजर पेयर मैं आपको उधर फेसबुक ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, तो किसी और पेयर पे अगर कोई चाहे तो मैं उस पर अप्लाई करके चेक करवा सकता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। क्वेश्चन? किसी को इस टाइम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप कंटिन्यू करें प्लीज, क्योंकि ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपने समझा दिया। ओके, हो गया। ये तो थी एक स्ट्रैटेजी जो जस्ट एक सिंपल 5 और 8 की मैं बना के मूविंग एवरेज की यानी कि दोनों को मिला के मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और आपके साथ शेयर की है। जो नेक्स्ट है उसके साथ हम ये करेंगे कि कुछ इंडिकेटर भी ऐड करेंगे ताकि वो मज़ीद अथेंटिक हो जाए। इसमें पेयर जो हैं ये इस वाली स्ट्रैटेजी में 3-4 पेयर हैं जो मेजर पेयर हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा वर्क अच्छे करती है। और इसके अलावा एनजीडी जेपीवाई है, उस पर अगर क्रॉस ओवर तो 50 पिप्स आपके पक्के। जीबीपी जेपीवाई पे करे तो 100 पिप आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, ट्रिपल ईएमए क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद पैराबोलिक एसएआर, ये एक इंडिकेटर है। और ये उसके बाद 3 हम इसमें क्रॉस ईएमए यूज़ करेंगे, 10 वाला, 25 वाला और 50 वाला। तो इसका ये है कि हम इंडिकेटर भी लगाएंगे और ये मैं पहले इस पे अप्लाई कर लूँ चार्ट पे, तो वो भी हम इसकी हिस्ट्री में जाके और सारा इसके ना चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। पहले मूविंग एवरेज 10, और ये अप्लाई टू क्लोज ही करना है सारा, इसमें ओपन या क्लोज वाली कोई बात नहीं है। पहली 10 पे हो गई, नेक्स्ट 25, और ये सबसे बड़ी जो है 50 वाली, इसको रेड कलर कर लेते हैं इसका। जी, इधर जो आपने यानी कि देख रहे हैं सारी क्लास के 3 ट्रिपल मूविंग एवरेज ईएमए लगा दी है। इसके बाद हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो हमें इसकी कंफर्मेशन जो है वो बेहतर तरीके से बता सकता है। ये ट्रेंड में जाके सेकंड लास्ट पे आपको मिल जाएगा, पैराबोलिक ऐसे आर के नाम से ये है। और ये MT4 में डिफ़ॉल्ट होता है, और किसी को परचेज करने की या नेट से डाउनलोड करने की ऐसी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। कलर आई थिंक चेंज कर लें, येलो। ओके, हो गया। ये देखें, पहले नंबर पे इसने ऊपर को मूव किया, क्रॉस किया है, इधर हमारी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और एक तो कंफर्मेशन ये थी कि इसने क्रॉस कर लिया यहाँ से और नेक्स्ट कैंडल अप गई है। दूसरी कंफर्मेशन साथ में पैराबोलिक ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इनसे मिलती है कि ये भी इनका भी ट्रेंड अप है। अगर इनका ट्रेंड डाउन हो और क्रॉस कर जाए तो हम ट्रेड कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये बता रहे हैं कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये भी एक ट्रेंड के हिसाब से यानी कि हमें बताता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर इनका ट्रेंड डाउन ही रहता या बिल्कुल सीधा चल रहा होता, अभी डॉट ऊपर की जाना मूव ना करते, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा मूव बैक लिया है उसने, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये अभी तक डाउन नहीं आए थे, तो हम यहाँ पे ट्रेड इंटर नहीं कर सकते थे। ये एरिया देखें, यहाँ पे मार्केट ने मूव लिया है बैक, लेकिन और इसको क्रॉस भी कर गई थी,
तो जो लोग जल्दी ट्रेड इंटर करना चाहते थे वो इधर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लॉस भी किया होगा, क्योंकि हमारी वो पहले को क्रॉस कर चुके थे। अगर वो कोई इससे छोटी जो मूविंग एवरेज उनको यूज़ करते थे तो शायद वो क्रॉस भी कर चुकी होती। लेकिन ये है कि हमें इस इंडिकेटर ने यहाँ पे वाज़ह तौर पर इशारा दे दिया है कि अभी तक ट्रेड इंटर नहीं करो। तो अगर हम जल्दी ट्रेड इंटर करेंगे, हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। और यहाँ पे हिस्ट्री में आप यहाँ पे चेक कर लें, ये चीज़ यहाँ पे क्रॉस किया है इसने, और डॉट्स हमारे डाउन आए थे और मार्केट ने इतना डाउन लिया है। उसके बाद अगेन मार्केट जब अप जाना शुरू किया, इसने यहाँ से क्रॉस किया है, और स्टार्स ने भी हमें यहाँ पे यही कंफर्मेशन दी है कि मार्केट अप जाएगी, और मार्केट वाकई ही अप गई है। और ये मैं आपको बता दूं, डे वन पे है यहाँ पे, तो एक कैंडल भी या एक या दो कैंडल भी बन जाएं तो वो H4 पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा क्रिएट करती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा पिप्स की होते हैं। यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ से हम ट्रेड इंटर करते हैं, ये देखें जस्ट 2 दिन में 289 पिप्स हैं, यानी कि 350 पिप्स इसने जस्ट यहाँ पे दिया है हमें, और वो भी जस्ट दो कैंडल्स में यहाँ पे, क्योंकि ये डे वन है और इतना मूव इसका 289 पिप्स, यानी कि ऑलमोस्ट 300 के राउंड अबाउट 300 पिप्स इसने यहाँ पे दिए हैं हमें। और 300 पिप्स अगर आप लॉट साइज थोड़ा बड़ा रख के करें तो ये बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको। इसके बाद आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है और इसके बाद वो कितना नीचे आई है, 285, यानी कि 250 पौने 300। यहाँ पे एक छोटा सा मूव था इसका, और यहाँ पे भी इसने 350 पौने पे आपको इजीली इजीली दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और अथेंटिक होना चाहिए और थोड़ा और मजे का करना है कि हमें इतना, यानी कि पता नहीं चलता कि प्रॉफिट टीपी कितना हिट किया जाए या क्या सीन है, तो आप टीपी 150 पे 200 पे रख के बेफिक्र हो जाए तो आपको वो इजीली, यानी कि उतना मूव कर जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री में आप और भी इसको जाके देखें, 4 मेजर्स पेयर हैं उन पे ट्राई करें। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह मैं आपको फेसबुक पे, स्काइप पे, कहीं पे भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। रहील भाई हैं, मुझसे पूछना चाहें, और भी सीनियर जिनसे पूछना चाहें पूछें। और इस स्ट्रेटजी के बारे में अगर कोई किसी और पेयर पे आप कहते हैं अप्लाई करके दिखा दें तो मैं और पे कर देता हूँ। अगर कहीं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जी रहील भाई। जी अब नेक्स्ट पे चलें। यस सर। साथ ऐड कर देते ना कि इस स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए यू रूल्स हैं 1 2 3 4, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। एनी ये अच्छी है। यस सर, इंशाल्लाह इसमें वो भी कर देता हूँ। इसमें ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। रहील भाई तो आपको बताते ही रहते हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी है, थोड़ा लॉन्ग पे एनालाइज करें, डे वन पे करें, H4 पे करें। लेकिन कुछ बंदे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो शॉर्ट टर्म ही करेंगे, ट्रेड ट्रेड इंटर की प्रॉफिट लिया उसी वक्त मार्केट से बाय। हम ये काम नहीं कर सकते, हम हमसे वेट नहीं होता। तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और जिस बंदे ने ये स्ट्रैटेजी बताई थी वो पिछले 4 साल से इस पर वर्क कर रहा है, 4 साल से। अगर ये वर्क नहीं करती तो वो 1 2 माह तो कर सकता था, लेकिन वो पिछले 4 साल से इसी पे वर्क कर रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो लेट्स सी कि इसमें है क्या जो पिछले 4 साल से एक बंदा इसी पे ट्रेड किए जा रहा है। हम इस पे रूल्स ये हैं कि फर्स्ट वाला, इसका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो M1 होना चाहिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट। उसके बाद जो है वो मूविंग एवरेज वो है SMA। EMA नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और हम इसमें 5 मूविंग एवरेज यूज करेंगे, वो भी
ऐसा जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें पूछा गया था कि हम 3 ही कर सकते हैं या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था मैंने वो भी बंदे देखे हैं जो 8 8 10 10 कर रहे हैं। तो हम भी 5 का नज़ारा लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, लोग 5 5 क्यों करते हैं। तो पहली 5 10 और 30 वाली है, हम ये अप्लाई करते हैं। टाइम फ्रेम जो है वो M1। 5 वाली और सिंपल मूविंग एवरेज रखना है, अप्लाई टू क्लोज। ये हो गई फर्स्ट। 10 वाली, इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए कि कौन सी कितने टाइम पीरियड वाली है। ये 3 होगी 25 वाली। उसके बाद 30 वाली थी, मैंने 25 वाली लगा दी, वो भी मैं ऐड करके 30 वाली कर देता हूँ। 50 और 100। 25 वाली को हम 30 वाली कर देते हैं। उसके बाद 50 और 100 वाली रह गई, 50 और 200 वाली। इसके बाद लास्ट जो है वो 200 SMA है। और इसको हम वाइट कर देते हैं। ये चीज़ टाइम फ्रेम M1 है। और ट्रेडिंग के इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि पहले नंबर पे तो इसकी जो जितनी भी मूविंग एवरेज हैं, 5 5 10 25 और 50, यानी कि जितनी भी 200 से कम वाली जितनी है चारों हैं, चारों एक साथ जब इसको मूव करती हैं 200 वाले पीरियड को क्रॉस करती हैं, क्रॉस ओवर हो जाता है, तो वहां पे हम ट्रेड इंटर करेंगे। तो हम देखें कहाँ कहाँ पे इसने हिस्ट्री में क्रॉस किया है और कहाँ कहाँ पे इसने हमें धोखा दिया है और क्यों दिया, उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिसेंटली इसने क्रॉस किया है यहाँ पे। यहाँ पे इसने रिसेंटली क्रॉस किया है ये चीज़। सारी मूविंग एवरेज जो है वो 200 वाली को ऊपर की जानब यहाँ पे क्रॉस कर चुकी हैं और यहाँ से हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं। ये चीज़ सारी मूविंग एवरेज ने इधर से क्रॉस कर लिया था इधर से, लेकिन हम वेट करके नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हो गई तो हम इधर से ही हमें पता चल गया कि सारी ने जो मूविंग एवरेज है उन्होंने इसे क्रॉस कर लिया है, तो यहाँ से हम ट्रेड एंटर कर सकते हैं। और देखते हैं कि ट्रेड इंटर करने के बाद हमें कितने पिप दिए। यहाँ से ट्रेड एंटर की थी, उसके बाद ये देखें मार्केट इतना मूव इसका अप गया है। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इसके लिए बहुत ज़्यादा पिप्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी ये इसकी ट्रेड है वो टीपी हिट कर जाएगी और आप एक दिन में बहुत सी ट्रेड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सिक्योर इसलिए है कि इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं हम रखते, ऐसा ये रखते हैं कि मूवी जो हमारी 200 की जहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस 200 वाली मूविंग एवरेज से थोड़ा सा पीछे हम इसका जो लास्ट कैंडल के लो है यानी कि हम उसका ऐसा रखते हैं। और टीपी 20 30 जितना भी आप रखना चाहते हैं वो हम एनालाइज करके यानी कि रख सकते हैं। और मार्केट एनालाइज पीछे करें तो हिस्ट्री में जाकर 30 40 पे या 20 तक तो मैक्सिमम दे ही जाती है। तो हम देखते हैं इधर इतने इधर जो है वो इसने कितना मूव किया। आप ये यहाँ से ट्रेड एंटर की थी, यहाँ पे इसने 10 पिप दिए हैं हमें, 119 बन रहे हैं यानी कि पॉइंट बन रहे हैं और ये 10 हैं और 24 कैंडल्स हैं, मतलब कि 24 मिनट में ये ट्रेड लगाने के जस्ट 24 मिनट बाद इसने अपना टीपी हिट कर लिया है और अगेन ये वापस आ रही है।
बात बात ये होता है कि मार्केट यहाँ पे देखें साइड बाय चल रही है, तो हम उसका वेट करेंगे। कुछ कैंडल्स क्रॉस कर रही हैं उसको, लेकिन वो हमारी जो मूविंग एवरेज है वो इसको क्रॉस नहीं कर रही। अगर वो सारी क्रॉस कर जाएं तो ही हम ट्रेड एंटर करेंगे। व्हाट अ ग्रेट स्ट्रेटजी यहाँ पे देखें। यहाँ पे भी एक बहुत ही ऐसी कमाल सिचुएशन शानदार है कि स्ट्रेटजी है। कुछ मूवी। क्रॉस ओवर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है ये मेरे ख्याल में, थैंक यू सर। पहले भी और ये दूसरी, ये जो तीसरी आपने बताई है ये भी, इनमें बहुत और ज्यादा सर चांसेस हैं इसका इसमें ये प्रॉफिट फायदा में। है ना। लाइक दिन में 100 ट्रेडिंग करो, 100 में से 90 बिल्कुल। टीपी अटैक और करेंगी। सर दूसरे नंबर पे, बिल्कुल सर बिल्कुल। और जो बंदा इतने इतने सालों से 4 4 साल से इस पर स्ट्रेटजी पे अगर अगर ये वर्क नहीं करती तो इतनी देर से कोई भी नहीं करता होता। और ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमें ट्रेड मिलती नहीं है सर। कुछ बंदों का ये भी होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को घर आना होता है, तब तक तो मार्केट मूव कर चुकी होती है, तब तक तो ये काम हो चुका होता है। लेकिन उसके लिए ये बेस्ट है कि आप बैठें, ट्रेड एंटर करें। ये है कि टिप्स कम मिलेंगे क्योंकि M1 है, ये इस मार्केट इतना बड़ा मूव डे वन के मुकाबले में तो ये नहीं जा सकती। लेकिन ये होगा कि आप अपना लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एसएल छोटा रखें, एसएल बहुत छोटा है इसमें, इधर तो क्रॉस करती है, क्रॉस से ऊपर जो है वो आपका प्रॉफिट है। 200 वाली जो मूविंग एवरेज है उस पर जो लास्ट कैंडल जिसने क्रॉस किया उसका लो आप रखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 3 4 या 5 मैक्सिमम भी बने ना, वो 6 7 पिप से ज्यादा नहीं बनेगा। 6 7 पिप आपका जो है वो लॉस होगा अगर एसएल हिट होता है। तो वो भी 90% चांस है कि आपका ही हिट करेगा। और दूसरे नंबर पे आपका जो टीपी है वो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 20 25 मिनट में इजीली इजीली। अगर थोड़ा ज्यादा लेता है तो 30 मिनट, आधे घंटे में आपका टीपी भी हिट हो जाएगा, आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी और आपको सुकून की नींद आएगी कि मेरा टीपी भी हिट हो गया है और ट्रेड जो है वो भी क्लोज हो गया है। आपको टाइम की टेंशन भी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टीपी हिट होने में, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने में, या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको मार्केट को वॉच करने में। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मार्केट के कुछ जो हैं वो मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है, 3 ने क्रॉस कर लिया, चौथी ने भी क्रॉस नहीं किया था क्योंकि हम और इस सिचुएशन में हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो हम इसका यही बेस्ट हल होता है कि आप वेट करें कि सारी जो है वो क्रॉस कर जाएं। यहाँ पे देखें जो हमारी 50 वाली थी उसने इधर क्रॉस कर, अभी वो क्रॉस नहीं किया था कि हमारी कैंडल्स ऊपर चली गई हैं, कि मार्केट ने मुंह वापस ले लिया है। वो मार्केट आई थी नीचे लेकिन जस्ट हमें धोखा देने के लिए। वो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी है कि कैंडल्स नीचे आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी मूविंग एवरेज है वो ऊपर ही है। ये देखें, यहाँ पे दो मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था लेकिन सब ने क्रॉस नहीं किया था। हमें ट्रेड लेनी ही तब है जब सारी मूविंग एवरेज जो है वो 200 वाली को क्रॉस कर जाए। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इस पे सर्च किया और ये बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आप हिस्ट्री में जाके कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं इसको, बहुत मज़े का वर्क करती है। और बाज़ औक़ात ये इतना इतना बड़ा मूव करती है कि अगर इसका जो टीपी है वो आप ना भी सेट करें तो आप वो भी काम चल सकता है। देखे ना यहाँ पे, ये इसका मूव था। सबसे ज्यादा मजा इस यहाँ स्ट्रेटजी का से न्यूज पे मार्केट आना ने चाहिए। नीचे क्रॉस किया था उसमें ये इसको। कि जब न्यूज आएगी तो M1 पे ये जल्दी मूव करेगा। M1 पे जल्दी मूव करेगा तो मतलब ये है कि न्यूज के आते ही ये चारों कैंडल्स, चारों लाइन हमारे 200 वाले जो पीरियड है उसकी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देंगी, तो हम वहां पे न्यूज के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। आई थिंक सो, इट्स ऑसम, बिल्कुल सर। वेरी गुड। चले शायद भी आगे चलें प्लीज। जी, इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद वाली जो स्ट्रैटेजी है वो, ये तो हिल भाई की फेवरेट निकली है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद की। जो नेक्स्ट है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो इतना अच्छा वर्क करती है, इतना अच्छा वर्क करती है, इतना अच्छा वर्क करती है कि आप सारे एनालाइज भूल जाएंगे। तो देखते हैं फिर उसमें है क्या।
आप उसके लिए जो रूल्स हैं वो ये हैं कि टाइम फ्रेम आप उसको H1 पे यूज़ कर सकते हैं, H4 पे भी यूज़ कर सकते हैं, डे 1 पे भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी पेयर पे कर सकते हैं। मेजर पेयर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप मेजर पे करें, क्योंकि इतने जो यूज़ नहीं होते उनमें पेयर्स में, उनमें ये होता है कि मार्केट मूव बड़ा नहीं करती, लेकिन मेजर पेयर इनमें मार्केट ज़्यादातर मैक्सिमम वर्किंग में ही रहती है, कभी आप गई कभी डाउन गई, तो वो बहुत अच्छे पे देते हैं। H4 डे 1 किसी पे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ इधर से। और वो है 8 और 21 वाली। कुछ लोग इसको 9 और 21 के साथ करते हैं, और कुछ लोग इसको 8 और 21 के साथ करते हैं, और करते हैं। और ये SMA नहीं, ये EMA होगा। EMA विद मैकडी। मैकडी हिल भाई ने, पता नहीं, मेरे ख्याल इस बैच को क्लास को नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन पिछले जो बैच है उनको पढ़ाया था। इंडिकेटर सर ने और भी पढ़ाए थे। उनमें एक मैकडी जो पढ़ाया था वो सर ने जस्ट अकेला पढ़ाया था कि ये मैकडी कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर हम इसको EMA यानी कि मूविंग एवरेज के साथ मिला दें, तो ये आई थिंक सो कि बहुत बहुत बेटर काम करता है। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने मूव किया है, क्या क्या करता है, और मैकडी के साथ कैसे करता है। सबसे पहले हम 8 वाली मूविंग एवरेज सेट करते हैं। EMA ओके कर दिया। नेक्स्ट जो सेट करनी है वो 21 और रेड कलर की सेट कर दी मैंने। ये देखिए, पहले नंबर पे तो ये, मैं इसको मैकडी के में लगाने से पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्क करती है, और फिर हम देखते हैं कि कुछ इसमें जो कंफ्यूजन हैं वो क्यों हैं, और मैकडी के साथ भी होती हैं या नहीं होती। अगर होती हैं फिर तो स्ट्रेटजी ये बेकार है, अगर नहीं होती तो फिर ये बेस्ट है। तो फिर देखते हैं हम कि उसके साथ कैसे वर्क करती है। ये देखें, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है नीचे, और ये डे 1 है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आई है। उसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री में और जाएं, तो यहाँ पे किया, क्रॉस किया है, और क्रॉस हमने यहाँ पे मैं जो है वो मूव किया आप, तो ब्रेक हो रही है अब। और ये 546 पे बन रहे हैं। जी सर, आवाज़ ब्रेक हो रही है। समझ आ रही है शायद पे कि क्या कह रहे हैं? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करो। क्या कोई सुन रहा है? सब सो गए हैं? ठीक है शायद भाई, कंटिन्यू करें प्लीज। शायद भाई कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर। ये देखिए, फर्स्ट वाले यहाँ पे क्रॉस किया है, और मार्केट ये नीचे गई है, और उसके हिस्ट्री में जाए हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है,
और ये एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि मार्केट ने क्रॉस भी किया है लेकिन ऊपर भी नहीं गई। यहाँ पे एक फेलियर है। ये चीज़, ये यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस भी किया है रेड वाली लाइन को, येलो ने थोड़ा सा ऊपर भी गई है लेकिन मार्केट वहाँ से वापस आई। तो ये एक फेलियर है और इसको हम थोड़ा पेंडिंग कर लेते हैं कि मैकडी के साथ ये क्या इसका वाकई ये मैकडी के साथ भी फेल करता है हमारी स्ट्रेटजी को, या वैसे जस्ट इधर कैंडलस्टिक में ही हमें धोखा दिया। तो उससे बैक थोड़ा सा ये क्रॉस किया था मार्केट ने ये, और फिर इतना लंबा मूव डाउन की, और ये डे वन पे और इतना बड़ा मूव है, इतना बड़ा मूव है कि बहुत बहुत ज़्यादा पिप्स हैं यहाँ पे। ये देखें तकरीबन 1875 पौने 1900 पिप यहाँ पे है एक साथ मार्केट का है। और इसकी कंफर्मेशन वगैरह और जहाँ पे इसका फेलियर वगैरह हैं उनको चेक करने के लिए हम मैकडी भी साथ है। यहाँ पे एक और फेलियर नजर आया, ये चीज़, ये कि जो हमारी येलो कलर की लाइन है उसने रेड वाली को क्रॉस किया थोड़ा सा, इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा क्रॉस किया है यहाँ पे। लेकिन ये है कि हम इसको भी फेलियर कंसिडर करते हैं और मैकडी के साथ देखते हैं कि मैकडी के साथ ये क्या करता है। यहाँ पे मैकडी और मैकडी की हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हम उसी को रहने देंगे, कोई इसमें चेंज ही नहीं करनी, जस्ट ओके कर देना। यहाँ पे देखेंगे पहला फेलियर यहाँ पे था और पहले नंबर पे हम ये मैकडी किस तरह वर्क करेगा। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी होंगी कि क्रॉसओवर और दूसरे नंबर पे मैकडी के तीन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो का पॉइंट होता है, यहाँ पे एक ज़ीरो का पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये वाला ज़ीरो का पॉइंट आ गया। इससे अगर नीचे को लाइंस जाएंगी तो वो माइनस में जाएंगी, यानी कि डाउन लाइन नीचे को लाइंस लगी हुई हैं, ये वाली नीचे को लाइंस लगी हुई हैं और कुछ लाइंस हैं वो ऊपर को लगी हुई हैं। ये चीज़ ये बेसिकली हमें हमारा ट्रेंड्स को शो करती हैं। और यहाँ पे ट्रेड इंटर करने के रूल्स, पहले नंबर पे हमारा जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि क्रॉसओवर हो, 8 वाली जो है वो 21 वाली को क्रॉस करे, क्रॉस हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमारा रूल ये है कि जो ये मैकडी की लाइंस हैं ये ऊपर को हो जाएं। अगर तो मार्केट ऊपर को क्रॉस करती है यानी कि मार्केट अप जा रही है तो हमारी जो लाइंस है वो भी अप होनी चाहिए ज़ीरो से। हमारी जो अगर तो वो डाउन रहती हैं, मार्केट अप चली जाती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे वो मार्केट 100 पिप ही ऊपर क्यों ना चली जाए, चाहे वो क्रॉस जितना मर्जी ऊपर को चली जाए क्रॉस ओवर, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि हमारा मैकडी जो एक इंडिकेटर लगा हुआ है वो हमें इस चीज़ कोई इजाज़त नहीं दे रहा है कि अभी आप ट्रेड एंटर करो। क्रॉस भी किया है और ये चीज़ यहाँ पे देखें कि जो हमारा मैकडी के लाइंस हैं वो भी अप हो गई हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट बनता है ये लाइंस के क्रॉस भी हो गया इधर, ये चीज़ क्रॉस भी हो गया और दूसरे नंबर पे लाइंस भी जा चुकी हैं। तो हम यहाँ से ट्रेड इंटर कर सकते हैं और ये डे वन पे और काफ़ी ज़्यादा 3-4 डेली बन जाएगी। यहाँ से हम आते हैं फेलियर। कोई भी स्ट्रैटेजी है उसके कुछ फेलियर्स भी होते हैं और फेलियर्स जो इस तरह से कवर अप किए जाते हैं कि कोई बंदा फेलियर नहीं बताता इसका। यहाँ पे एक ऐसा फेलियर है
कि मार्केट ने थोड़ा सा क्रॉस भी किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि शायद भाई ये यहाँ पे क्रॉस तो किया है, हम तो ट्रेड एंटर कर चुके थे, तो वो लॉस में क्यों गई? उसमें ये है कि यहाँ पे अगर इसने क्रॉस किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मैकडी है वो लाइंस नीचे हैं और काफ़ी लंबी लंबी हैं। हमें पता है कि अभी एक तो नीचे है और दूसरे काफ़ी लंबी हैं कि अभी इतनी जल्दी ऊपर आ ही नहीं सकती। 2-3 कैंडल्स बनने तक हमें वेट करना होगा। वो नीचे थी और मार्केट ने थोड़ा ऊपर मूव किया, मार्केट अगेन, क्योंकि हमारा हमें मैकडी इस बात की कंफर्मेशन नहीं कर रहा था, नहीं दे रहा था इजाज़त कि आप ट्रेड एंटर करें। दूसरे नंबर पे हम हिस्ट्री में जा कहीं और जा करते हैं और यूरो यूएसडी है, ये चीज़ एक और मिल गया। यहाँ पे उसने ऊपर को क्रॉस किया है। ये चीज़, और हमारा जो मैक दिया उसने भी हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है कंफर्मेशन दी थी ऊपर की। लेकिन ये होता है कि इसने जब कंफर्मेशन सेकंड कैंडल पे दी थी ना, एक मिनट, ये एक लाइन लगा दी हमने, ये चीज़ हमें सेकंड कैंडल जहाँ भी उसने वो थोड़ा सा अप जाकर क्लोज हुआ है, ये वाली कैंडल यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पहली ऊपर मूव कर चुकी है वो क्रॉस, यानी कि वो क्रॉस ओवर हो गया है। और दूसरी जिसने ऊपर जो है वो मूव किया, तब तक वो अगेन मार्केट जो है वो वापस आ चुकी थी और कैंडल भी हमारी नीचे आ चुकी थी। और हमें पता चल गया था यहाँ पे अगेन मार्केट जो है वो वापस ही डाउन ही आएगी। और इसके साथ ही ये हुआ कि वो मार्केट नीचे आई और साथ ही उसका जो है वो क्रॉस ओवर वो थोड़ा सा और डाउन आया और क्रॉस वापस, यानी कि 8 वाली ने 21 वाली को क्रॉस कर लिया। और जब उसने क्रॉस किया और साथ में ही देखें आप, वो अगेन वो कैंडल जो है वो डाउन जाना शुरू हो गई। इसके लिए दूसरे नंबर पे ये होता है थोड़ा सा कि क्रॉस ओवर होने के बाद हमें ये वेट करना होता है कि कैन जो मैगडी की कैन, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही छोटी सी हो। तब बाज़ का ऐसा होता है कि न्यूज़ का असर होता है। न्यूज़ आती है, एक कैंडल एकदम से बड़ी बनती है, साथ में मैकडी की जो है वो बनती है, हम उसी वक्त ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो उस वक्त न्यूज़ का असर खत्म होता है। डे वन है, तकरीबन एक दिन लग जाता है, एक दिन बाद वो न्यूज़ का असर खत्म होता है, तो साथ में वो वापस अगेन, तो हम देखते हैं कि ये तो हमारा ऐसा लिफ्ट कर गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यानी कि हमारी स्ट्रेटजी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखें यहाँ पे मूव किया है, 2-3 जगहों पे इसने एक साथ ऊपर भी मूव किया, नीचे भी मूव किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने हमें धोखा दिया या बिल्कुल सही चल रही है। पहले नंबर पे डाउन मूव किया है, यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन भी हो गई थी और देखें काफ़ी दिन नीचे आई है। और अगर हम इसको पिप्स देखें तो यहाँ से ट्रेड एंटर की और ये 111 100 पे इजी हमें ये दे गई है। और अगेन उसने अप मूव किया है और यहाँ पे जो है मैक डी की कैंडल्स भी अब बन चुकी थी। तो अगेन यहाँ से देखें, 250 172 पिप्स इसने यहाँ से भी हमें दिए हैं। और ये यूरो यूएसडी है, क्योंकि ज़्यादातर ये काफ़ी सालों से एक तरफ ही आ रहा है। आप इसको मेजर पेयर जो है जीबीपी यूएसडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इवन गोल्ड पे भी इसको ट्राई किया और बहुत बेस्ट चल रहा है। ये देखें, जहाँ जहाँ पे मूव किया है, बात का बहुत ये होता है कि कैंडल्स हमारी ऊपर जबरदस्त यहाँ आई पे है जा रही हैं। स्ट्रेटजी शाहिद भाई, आपने बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी बताई है। और जो मैकडी के साथ आपने धमाल कर दिया बिल्कुल। और एक यहाँ पे चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि जहाँ पे मेजर ट्रेंड होता है ना, मेजर ट्रेंड, हमें जी, यूरो यूएसडी का मेजर ट्रेंड नजर आ रहा है सेल का बिल्कुल। काफी अर्से से। तो वहां पे 55% चांसेस होते हैं नीचे आने के, अगर नीचे के लिए तरफ क्रॉस ओवर होए।
अगर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होए तो फिर 35% चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। तो ऊपर की तरफ हमें रिस्क कम लेना है, नीचे की तरफ रिस्क ज़्यादा बिल्कुल। लेना है। और इसी तरह अपनी मैकडी को भी फॉलो करना है, और इसी तरह इसीलिए दूसरी सर चीज़ों को भी फॉलो करना है, और हमें अपने रिस्क की परसेंटेज निकालनी होगी कि यार मार्केट का मेजर ट्रेंड किधर है और मुझे मेजर ट्रेंड की तरफ ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ पे लेना है। सो ये चीज़ें अपने स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। शायद भाई ने इतनी मेहनत की, आपके साथ इतनी चीज़ें शेयर की हैं, आपको भी चाहिए कि इनमें थोड़े थोड़े पॉइंट जरूर निकाला करें। जी शायद कंप्लीट करें, खत्म करें इसको प्लीज जल्दी से। जी, ये देखें यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट ने अप मूव किया है, लेकिन मैंने वो पहले यूरो यूएसडी पे कर रहा था, तो अब मैं जीबीपी यूएसडी पे आया हूँ, ताकि वो कुछ लोगों का ये होता है ना कि यूरो यूएसडी कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा था, वो अब थोड़ा सा जाता है अगेन नीचे ही आता है, अब कम जाता है और नीचे ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैंने पेयर चेंज करके मैंने कहा चलो इस पे भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने वर्क किया और कहाँ कहाँ पे हमें धोखा दिया है। तो ये लेकिन जितनी बार भी आप गई है, लेकिन इधर जो है वो मैक कंटिन्यूसली हमें ये बता रहा है, उसका यही इशारा है कि मार्केट डाउन ही जाएगी, उसने एक बार भी अप नहीं गया। ये देखें, ये हमारी जीरो वाली लाइन है और इससे वो नीचे ही रहा है, वो ऊपर गया ही नहीं है। तो कंटिन्यूसली जो है वो सेल का ट्रेंड है। यहाँ पे अगर वो अप गया है तो उसने उसी वक्त हमें ये कंफर्मेशन भी दी है। यहाँ पे एक ऐसा पेयर, वो पेयर के थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो कंटिन्यूशन डाउन आ रहा था, ये अब भी जा रहा है, डाउन भी आ रहा है। यहाँ पे देखें, इतना एरिया ये था कि क्रॉस किया हुआ है, लेकिन अगर वो मेरे जैसा कोई होता है जिसे ट्रेड लगाने लगती है, तो वो यहाँ से जरूर ट्रेड लगा लेता है कि इसने क्रॉस करी है, जस्ट क्रॉस ओवर देखे। पिछली स्ट्रेटजी जितनी भी अकेली जो होती हैं, वो उसमें क्या देखा जाता है कि क्रॉस ओवर, जब भी क्रॉस हो जाए हम ट्रेड एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रॉस हो गया है, लेकिन जो मैक डी है वो हमें कंफर्म नहीं कर रहा, उसके जो पॉइंट्स है वो जस्ट जीरो पे हैं। तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए था। और उसके बाद अगर कुछ लोग होंगे वो यहाँ से ट्रेड कर देंगे, इसने क्रॉस कर लिया, यहाँ से अगेन मार्केट नीचे आएगी। लेकिन हमें उस वक्त भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी मैकडी से। यहाँ से उसने थोड़ा सा अप गया है और कैंडल्स अप बनना शुरू हुई हैं, तो यहाँ से जो है वो मार्केट अप गई है इतना। यहाँ से वो मार्केट वापस आना शुरू हुई है, यहाँ से क्रॉस किया और साथ में ही वो मैकडी की कैंडल्स भी नीचे बनना शुरू हो गई। हमें दो चीज़ें लाजमी देखनी है, कैंडल्स को बिल्कुल छोड़ देना है, क्रॉस ओवर और मैकडी। मैकडी की कैंडल्स अगर उसके उसी ट्रेंड में बन जाए जिसपे वो क्रॉस हुआ है, तो हमें वहाँ से फॉरन ट्रेड ले लेनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, हिस्ट्री में जाके चेक करें। मैंने तो 100 में से तकरीबन 95 बल्कि 98 ही कह लें कि इसमें जो है वो करेक्शन देखी है, बिल्कुल सही वर्क करती है। आप भी देखें, अगर हिस्ट्री में कहीं फेल होती है तो फेलियर तलाश करें और देखें क्यों हुए है उस वक्त। या तो एक बड़ा मूव न्यूज़ का होता है कि न्यूज़ एक यानी कि चंद सेकंड में अगर मार्केट गिरती है, या ये होता है तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। लेकिन अदरवाइज ये मार्केट आम हालात में बिल्कुल बिल्कुल भी इधर बहुत 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 ज़बरदस्त वर्क करती है। आप इस पे काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये थी मेरी आज की स्ट्रेटजी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सर, और थैंक यू क्लास सबका। जी थैंक यू रजब थैंक भाई। यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई प्राउड ऑफ यू माय डियर ब्रो, कि आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद आपने अपनी चीज़ें, अपनी मेहनत वाली चीज़ें लोगों के साथ शेयर की। और यकीनन सबको आपकी वजह से हिम्मत मिली है, हौसला मिला है, उनको इंस्पिरेशन मिली है, उन इंकरेज हुए हैं लोग कि अभी हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, हमें भी फाइंड आउट करनी है, और हमें भी कुछ ना कुछ नया करना है, हमें भी 99% प्रॉफिट कन्फर्म करना है। सो इट्स अप टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस करें। और ये हफ्ता और इतवार होता ही इसलिए कि अपना हिस्ट्री में जाके चेक करें सारा कुछ। तो जो बंदे नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, एंड आफ्टर दैट आप ग्रुप में पोस्ट करें। शाहिद भाई वहां पे होंगे, आपका रिप्लाई करेंगे अगर आपको किसी को चीज़ की कोई समझ नहीं आती। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।